दाऊद का ये गुर्गा अंडा सेल में ही रहना चाहता है। जज साहब से बोला बाहर मत निकालिए। जिस अंडा सेल में हवा पानी भी मुश्किल से पहुंचता है, क्या वहां मौज कर रहा है अबू सलेम? क्या दाऊद के गुर्गे का होने वाला है मुख्तार वाला हाल, या अतीक की तरह कोई कर रहा इंतजार? दाऊद ने जिसे बड़े बड़े सितारों से वसूली का काम सौंपा था, वो आज अपनी जान बचाने के लिए जज साहब से गुहार लगा रहा है। कोर्ट में याचिका लगाकर कह रहा है कि अंडा सेल से प्लीज हमें बाहर मत निकालिए, हम इसी में रहना चाहते हैं। अंडा सेल किसी जेल की वो जगह होती है जहां कैदी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। न उसे ठीक से हवा मिल पाता है, न पानी। फिल्मों में आपने देखा होगा कैसे घनघोर अंधेरे में कैदियों को रखा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अबू सलेम का महाराष्ट्र की तलोजा जेल में है। लेकिन वो उस अंधेरे से बाहर नहीं आना चाहता, बल्कि वो अपनी वकील के जरिए ये कहलवा रहा है कि बाहर खतरा है, बाहर नहीं जाऊंगा। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अबू सलेम अंडा सेल में मौज मना रहा है जो बाहर नहीं आना चाहता? तो इसका जवाब अबू सलेम के वकील से सुनिए। अबू सलीम ने एक पिटीशन फाइल किया है कि उनको तलोजा जेल से कोई और जेल में ट्रांसफर ना किया जाए। तलोजा जेल वालों का ये कहना है कि जिस अंडा सेल में वो है उसका कंडीशन अभी खराब है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए उनको इन द मीन टाइम उसको कोई और जेल में शिफ्ट करना है। और पहले भी उनके ऊपर कुछ दूसरे जेल में हमले हो चुके हैं, तो कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको तलोजा में सेफली रखना है। वो तलोजा जेल वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन किया कि उनको कोई और जेल में शिफ्ट ना किया जाए। आज कोर्ट में क्या हुआ? पिछले डेट पे रिप्लाई आया था, आज कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए रखा था, लेकिन कोर्ट के पास टाइम नहीं था, उनके पास कुछ और अर्जेंट मैटर्स थे, तो अभी 19 तारीख को रखा है, जिस दिन फाइनल आर्गुमेंट हो जाएंगे। कोर्ट ने जिस तरह से पुलिस को, जेल प्रशासन को जो है जवाब दाखिल करने के लिए बोला, क्या जवाब दाखिल किया जेल प्रशासन? उन्होंने जवाब दाखिल किया लास्ट डेट पे ये बोल के कि उनको अंडा सेल रिकंस्ट्रक्शन में डालना ही पड़ेगा और फिर उनके पास और कोई जगह नहीं जब वो उनको सेफली रख सके, इसीलिए उनको शिफ्ट करना है उनको थाने जेल में। क्या कोई जेल बताया कितने जेल, हालांकि कोर्ट में कितने जेल प्रशासन की तरफ से कितने जेल का नाम दिया गया? फिलहाल के लिए थाने जेल का नाम आया है, फिर आगे पता नहीं वो कौन से जेल में ट्रांसफर करेंगे। अबू सलीम की तरफ से क्या है, क्या उनको डर है किस प्रकार का? उनको ये डर है कि उनकी जान को खतरा होगा, उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, इसीलिए उनको कोई और जेल में शिफ्ट नहीं होना है। किस चीज से खतरा? पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं, एक बार गोली चलाई गई है, तो उनको वो डर है कि कहीं उनकी जान को खतरा हो। हाँ, कौन से गैंग? सर आई डोंट वांट टू नेम एनी गैंग। तो अब आगे के मामले की सुनवाई आगे की मामले की सुनवाई 19 को होगी, फाइनल आर्गुमेंट होगा, फिर ऑर्डर पास होगा। First question reaction on the Abu Saleem filed a petition. What is the petition? Today hearing also that. So what happened? So Abu Saleem has filed an application stating that he should not be transferred from Taloja jail to any other jail because he fears that his life is under threat. There is a threat to his life and that's why he does not want to be transferred. So that is the application that we have filed. And the Taloja jail people have replied stating that the condition of the anda cell is not good. They have to reconstruct it and that is the reason they have no other safe space for him and they want to transfer him to another jail. Which jail they have to transfer? Any jail has As of now, I have heard about Thane jail, then I'm not sure. It is on them. Okay, today hearing is there. What is the next date? On the next day, the final arguments will take place and then the court will pass an order. For now, we have an interim relief as to not transfer him to any other jail. But what is the reason behind not transfer? Because Abu Saleem filed a petition. What is the reason behind? The reason is that previously also he's been attacked 2 times and that's the reason he fears that he may be attacked again. There was an order of the court that he has to be safely kept in Taloja jail and it is the jail authority's responsibility to keep him safe over there. ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर अबू सलेम को महाराष्ट्र पुलिस बाहर क्यों निकालना चाहती है। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि जिस अंडा सेल में अबू सलेम बंद है उसकी छत की रिपेयरिंग होनी है और उसके लिए उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करना जरूरी है, लेकिन उसे डर छत गिरने का नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का है। इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अबू सलेम को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अंडा सेल से बाहर निकलकर सामान्य सेल में गया तो वहां कोई मुख्तार अंसारी वाला हाल कर देगा, या अबू सलेम को यह लग रहा है कि जेल ट्रांसफर करने के दौरान रास्ते में अबू सलेम के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जैसा अतीक अहमद के साथ यूपी में हुआ था। ऐसी खबरें कुछ दिनों पहले सामने आई थी कि अबू सलेम को जेल में ही निपटाने का प्लान छोटा राजन बना रहा है। एक वक्त था जब दोनों दाऊद के लिए काम करते थे। यूपी के आजमगढ़ के छोटे से गांव का रहने वाला अबू सलेम काम की तलाश में मुंबई पहुंचा था।
वहां एक पब्लिक टेलीफोन एक्सचेंज पर वो नौकरी करने लगा, जहां दाऊद के गुर्गों का आना जाना होता था, और वहीं से अबू सलेम दाऊद के घर तक पहुंच गया। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे बतौर ड्राइवर रख लिया। कहते हैं उसके बाद दाऊद ने अबू सलेम को मुंबई के सभी बड़े सितारों से वसूली का काम सौंप दिया। धीरे धीरे उसके नाम का सिक्का मुंबई में चलने लगा। यह आजमगढ़ से ऐसे युवाओं को डी कंपनी में रखवाने लगा जिनका पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड ना हो। 5 से 10 हजार रुपए में वो कुछ भी करने को तैयार होते थे। कहते हैं अबू सलेम ने ही संजय दत्त के घर AK-47 पहुंचाई थी, लेकिन जब गुलशन कुमार वाले केस के बाद दाऊद ने अबू सलेम के सर से हाथ हटा लिया तो फिर वही हुआ जिसका डर अबू सलेम को बरसों से था। साल 2002 में बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ गैर कानूनी तरीके से रहने के आरोप में पुर्तगाल की पुलिस ने अबू सलेम को गिरफ्तार किया। उसके बाद साल 2004 में पुर्तगाल की कोर्ट ने इसे भारत लाने की अनुमति दी और अब 20 सालों से अबू सलेम हिंदुस्तान की जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।